अनुमन जब चुनाव होते हैं तो मुद्दा रखा जाता है शिक्षा, रोजगार और बेरोजगारी को हटाने का। लेकिन इस बार जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो वोट मांगा जा रहा है 15 साल बनाम 15 साल का। इसी क्रम में आज राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने बिहार सरकार और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस चुनाव में मूल मुद्दों को भटकाया जा रहा है। शिक्षा, रोजगार और जिस तरीके से कोरोना काल में मजदूर पलायन करके दूसरे राज्य से पैदल चलकर अपने राज्य आए थे और नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार में ही रोजगार देने की बात कही थी, उस पर चर्चा नहीं की जा रही है। एक बड़ा आरोप शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार पर लगाया है। क्या कुछ कह रहे हैं राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी, सुनिए। इनसे पूछना चाहते हैं, भाई सारे लोग मैंने एकदम गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार में इतना विकास हुआ कि कोई कल्पना नहीं कर सकता है, कोई सपना नहीं देख सकता है। जो नीति आयोग है, सबको मालूम है कि पहले योजना आयोग था, योजना आयोग को हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, उसके बदले एक नीति आयोग बना है। अभी उस नीति आयोग ने भी मैंने देश के 117 जो सबसे पिछड़े हुए जिला हैं, पिछड़े हुए का पैमाना क्या है, जहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है, जहाँ शिक्षा का स्तर खराब है, जहाँ स्वास्थ्य का स्तर खराब है, जहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, वैसे 117 जिलों का चयन किया है ताकि 2022 तक उनको बेहतर बनाया जा सके। हमारे यहाँ बिहार में 38 ज़िले हैं और 38 ज़िलों में 13 ज़िला जो है बिहार के शामिल हैं उन 117 ज़िलों में। कैसी तरक्की हुई है भाई, कैसा विकास हुआ है यहाँ कि 38 ज़िले में 13 ज़िले ऐसे हैं जिनको देश के माने सबसे पिछड़े हुए, सबसे गरीब, सबसे शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में सबसे कमज़ोर ज़िला माना गया है। अब बताइए ऐसा क्यों है भाई? जब अभूतपूर्व विकास हुआ, न भूतो न भविष्यति, तो ऐसा कैसे हो गया? बिहार की हालत ऐसी है जो प्रवासी लौट करके आए घर में, यानी किस तरह से नीतीश कुमार ने उनको अपमानित किया, कह दिया कि हम उनको बिहार में घुसने नहीं देंगे। भला बताइए कहाँ कहाँ से, कैसे, किन मुसीबतों के का सामना करके वो अपने घर आना चाहते थे। वो असुरक्षा की भावना से डरे हुए थे और वो चाहते थे कि अपने लोगों के बीच में हम जाएं, हमको सहारा मिले, साहस मिले। और हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री इस ढंग से कह दिया कि घुसने नहीं देंगे। उनको मैंने इतना सदमा लगा, इतना तकलीफ पहुंची है। आज उनके परिवार के लोग जानना चाहते हैं, क्या हम बिहारी नहीं हैं? क्या मुख्यमंत्री का जो बिहारी लोगों का जो दायरा है उससे हमको निकाल बाहर कर दिया गया है? ये सवाल जो है पूछना चाहते हैं। ये हालत है। मुख्यमंत्री जी ने बाद में एहसास हुआ उनको, बल्कि हम ये भी याद दिलाना चाहेंगे कि उसी समय कोटा के विद्यार्थियों की बात है, जो जिनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, वो चाहते थे कि वहाँ से किसी तरह से हम निकल करके बिहार आ जाएं, घर में आ जाएं। सब लोग चिंतित थे। नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया कि नहीं, इससे लॉकडाउन के जो नियम है वो उसका उल्लंघन होगा। जबकि बगल में योगी आदित्यनाथ बस से भेज करके अपने यहाँ के सारे विद्यार्थियों को बुला चुका था। जब वो लड़के उपवास पर बैठे और यहाँ जो है औरतें गाली देने लगी जब नीतीश कुमार को, तब नीतीश कुमार की आँख खुली, उनको बुला करके ले आए और तरह तरह का वादा उन्होंने करना शुरू किया। उसी में मजदूरों को कहा कि इनको हम लौट के नहीं जाने देंगे, इनको हम बिहार में काम देंगे। क्या हुआ भाई उनका, उस काम का? बिहार में एक ही जरिया है जिसके जरिए आप काम दे सकते हैं, वो है मनरेगा। मनरेगा में लगभग 2 करोड़ जॉब कार्ड हम लोगों के यहाँ निर्गत हुआ है। और पिछले 6 महीना का रिकॉर्ड देख लिया जाए कि कितने दिन के काम का सृजन जो है मनरेगा में हुआ है, तो देखने पर लगता है कि ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है। वो ये स्थिति है। कहने को तो कह रहे हैं कि 40 लाख लोगों को काम दिया गया है। इन 40 लाख में अगर खोजा जाए कितने कितने दिन का काम मिला है, तो 1 दिन जिसने काम किया, 2 दिन जिसने काम किया, 3 दिन जिसने काम किया, वो भी 40 लाख में शुमार है। तो देखा जाए कि
मैंने कितना मानव दिवस, मैन डे काम का जो है सृजन हुआ है, तो वो जो है बिल्कुल जैसा हमने कहा कि ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। आज गांव देहात में भूख की स्थिति है। हमारे यहाँ 75% आबादी जो है कृषि पर निर्भर है, और हमारे यहाँ का कृषि जो है वो घाटे का सौदा है। कृषि क्षेत्र में लगे हुए लोग जो हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है, मजदूरों की हालत बहुत ख़राब है। गांव देहात में ऐसी हालत है कि 5 रुपये का चाय कोई खरीद करके पीना चाहे, नगद पैसा किसी के पास है नहीं, इतनी बुरी हालत है। और दुनिया भर के जो अर्थशास्त्री हैं चिल्लाते रहे कि नगद जो है सहायता दिया जाए, नगद सहायता दिया जाए। आज तक उनको प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने माने ऊँट के मुंह में जीरा के समान 500 रुपया जो है उनके खाते में जा रहा है। ये हालत हो गई है। 500 रुपया में माने प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी जो कपड़ा पहनते हैं उनके धुलाई में भी माने एक दिन के धुलाई का भी वो खर्चा नहीं है। ये इस ढंग से लोगों को अपमानित किया जा रहा है। तो साथियों, ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। इस माने साजिश में फंसना नहीं है। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि साहब मूल मुद्दा से चुनाव जो है भटका जाए। ये सरकार जो है बिल्कुल नौजवान विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार में स्थानीय स्तर पर इस तरह का भ्रष्टाचार है। नीतीश कुमार के जो पदाधिकारी हैं, अफसर हैं, वो गरीब गुरबों को कुत्ते की तरह व्यवहार करते हैं। उनको दौड़ते दौड़ते उनके हालत ख़राब हो जाती है, उनके समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ये इसलिए संकल्प लेना है कि ये जो सरकार है, इस सरकार को माने किसी भी हालत में इस चुनाव में उखाड़ करके फेंकना है, और एक नई सरकार, नौजवान के नेतृत्व में एक नई सरकार, नौजवानों की सरकार जो नई सोच, नए विचार के साथ जो है बिहार को चला सके, वैसी सरकार बनाइए। तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाइए। यही अपील आप लोगों से मैं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।